प्रोफेसर S.O. जुनारे ने कहा, नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी देश की एकमात्र विशेष संस्थान है जो फॉरेंसिक विज्ञान में शिक्षा, प्रशिक्षण, परामर्श और फॉरेंसिक जांच सेवाएं प्रदान करती है। हमारे सभी प्रोफेसर और वैज्ञानिक स्टाफ अधिकृत फॉरेंसिक एग्जामिनर हैं। 2 वर्षों के शोध के बाद विश्वविद्यालय ने एक मोबाइल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन वैन विकसित की है, जिसे वरिष्ठ नेतृत्व द्वारा मंजूरी दी गई है। नेशनल फॉरेंसिक साइंसेस यूनिवर्सिटी ये विश्व की एकमात्र शैक्षणिक संस्था है कि जो फॉरेंसिक साइंस का एजुकेशन, ट्रेनिंग, कंसल्टेंसी और फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन करती है। यहाँ के सभी प्रोफेसरों को फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन करने का एक परमिशन मिला हुआ है। हमारे सभी प्रोफेसर और साइंटिफिक स्टाफ फॉरेंसिक एग्जामिनर तरीके उनको मान्यता मिली है। साथ ही सर यूनिवर्सिटी द्वारा एक मोबाइल फॉरेंसिक वैन डेवलप की हुई है यूनिवर्सिटी द्वारा, जिसमें 2 साल का रिसर्च लगा। 2 साल के रिसर्च के बाद हमारे आदरणीय वाइस चांसलर डॉक्टर जयवास सर ने ये व्हीकल को मान्यता दी है और ये व्हीकल हमने आदरणीय गृह मंत्री श्री के आदेश अनुसार बनाई है। आज यूनिवर्सिटी द्वारा निर्मित डेवलप करीबन 200 से 250 वैन मार्केट में या अलग अलग राज्य सरकारों के पास उपलब्ध है, जो हमने उनको सप्लाई की है। और इस साल 200 के ऊपर वैन हम विविध राज्य सरकारों को देंगे। जो एक वैन है, उस वैन में सभी प्रकार के फॉरेंसिक किट उपलब्ध हैं, जैसे कि डीएनए की किट है, फिंगरप्रिंट की किट है, एक्सप्लोजिव की किट है, देन नार्कोटिक्स की किट है, पॉइजन किट है, पॉइजन डिटेक्शन की, और जितने भी फॉरेंसिक के एग्जाम जैसा ड्रग्स रिलेटेड है, ड्रग्स नार्कोटिक्स ड्रग्स डिटेक्शन किट है, पॉइजन किट, तो सभी किट्स उसमें उपलब्ध हैं। तो बॉम्ब ब्लास्ट अगर ये दिल्ली में हुआ है तो उसके लिए एक स्पेशल एक्सप्लोजिव किट भी है। तो एक्सप्लोजिव किट के द्वारा उस स्थल पर मिला हुआ छोटा सा टुकड़ा ड्रग्स का जो मिलेगा, तुरंत उसको आइडेंटिफाई करके उसको लेकर हमारे जो टूल्स है, टूल के द्वारा उसका एनालिसिस करके हमारी टीम बता पाएंगी कि ये कौन से प्रकार का केमिकल था, कौन से प्रकार का एक्सप्लोजिव था, या आरडीएक्स था, या अमोनियम नाइट्रेट था, या अन्य कोई था, और है तो कितनी क्वांटिटी में था, उसका ब्लास्ट किया तो उसके लिए कंटेनर कौन सा यूज किया था, उसके लिए डिवाइस कौन सा यूज किया था, और इसका इम्पैक्ट व्हीकल के ऊपर कितना हुआ है, वो सब कुछ फॉरेंसिक जांच में पता चलेगा। जिसके लिए हमारी टीम द्वारा भी वहां प्रयत्न किए कि वहां जाकर कुछ सैंपल और कुछ माहिती कलेक्ट की है, जिसका विश्लेषण करके हम रिसर्च करेंगे इसके ऊपर कि अगर इस टाइप का कुछ घटना होती है तो वो कितने तरह का उसका इम्पैक्ट हो सकता है, किस प्रकार का होता है, कितने इंटेंसिटी में होता है। तो ये यूनिवर्सिटी द्वारा रिसर्च के साथ साथ इन्वेस्टिगेशन का प्रयत्न किया जा रहा है।